न्यूज रूम से मेरी सहयोगी अदिति नागर इस समय हमारे साथ जुड़ गई है। अदिति, जाहिर तौर पर बहुत सारे मुद्दे हैं जो इस कंट्री के साथ डिस्कस होने हैं और खास तौर पर जो डिफेंस डील है उसके लिए उत्सुक नामीबिया है, हीरो के लिए उत्सुक भारत है और दोनों देशों के जो संबंध है और प्रगाढ़ होंगे, जाहिर है इसके साथ जो मटीरियलिस्टिक फ्लो है वो आगे बढ़ेगा और डी डॉलराइजेशन जिसका मुद्दा जिस पर चर्चा कल हम कर भी रहे थे अदिति परसों, वो भी कहीं ना कहीं इससे और आसान होगा। जाहिर तौर पे जो पांचों जो देशों का दौरा है उसमें डी डॉलराइजेशन ब्रिक और ख़ास तौर पे जो ब्रिक्स का दौरा हुआ उसमें किस तरीके से ऑल्टरनेट ढूंढना अमेरिका का, अगर वो टैरिफ पे इतनी दादागिरी रहती है तो, और ऑल्टरनेट ढूंढते ढूंढते और भी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ब्रिक्स के कि कैसे चाइना और भारत के ट्रेड या फिर तमाम तरीके की चीज़ों को लेकर, और कैसे रशिया भी चाहता है कि टर्की आए, तो बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। लेकिन क्योंकि ये आखिरी पड़ाव है, प्रधानमंत्री मोदी देश वापस लौटेंगे, तो जो ये आखिरी पड़ाव हमेशा स्वीट डिश की तरह होता है जो बेहद खास होता है। और इस खास में देखिए कई बार हर बार जब हम बात बायलैटरल टॉक्स की होती है, बात पैसे जिसे बोलते हैं कि बिजनेस की होती है, रिश्तों की होती है, हम एक दूसरे को क्या दे सकते हैं, ये गिव एंड टेक का रिश्ता होता है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन बड़ी बातों का हमेशा वो बात करते हैं। पहला, वो टेररिज्म के खिलाफ खड़े हमेशा रहते नजर आते हैं और अब तो उन्होंने अपनी लड़ाई को एकदम व्यापक रूप से अंतर्राष्ट्रीय में ले जा चुके हैं। दूसरी एक बड़ी बात है कि वो क्लाइमेट चेंज को लेकर किस तरीके से सब एकजुट होकर क्लाइमेट चेंज के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तीसरा, वाइल्ड लाइफ को लेकर प्रधानमंत्री का एक खासा फोकस रहता है, झुकाव रहता है। तो नामीबिया से जो रिश्ता है वो बायलैटरल, बिजनेस, ट्रेड, ऊर्जा, रक्षा के साथ साथ और भी गहरा है। तब जब भारत के पास चीते थे ही नहीं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर 2022 17 सितंबर को, जब 7 साल बाद लगभग जब 8 चीते नामीबिया से आए यहाँ पर, उसके बाद हमने शावक भेजे हुए, एक अलग बात है। तो वो जो एक रिश्ता था वो अपने आप में खास है, जिसे चीता प्रोजेक्ट बोला गया था। तो जब लंबे समय तक नहीं थे भारत में वो एक प्रोजेक्ट, फिर आपने जैसा जिक्र किया कि 1990 में आज़ादी को सपोर्ट किया, और उसके अलावा भारत की बिल्डिंग कैपेसिटी या फिर हेल्थ केयर को भी नामीबिया में लगातार भारत सपोर्ट करता है। देखिए नामीबिया भले ही छोटा है लेकिन वो जैसे आपने कहा यूरेनियम हुआ, खास एक रिसोर्सफुल कंट्री है, वो शांत पीसफुल कंट्री है, रिसोर्सफुल कंट्री है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, अगर साउथ ग्लोबल मिशन का हम जिक्र करें, तो इन तमाम छोटे देशों के साथ अपने रिश्ते प्रगाढ़ करके रक्षा में उनकी भी इकोनॉमी को बूस्ट करना, खुद को भी इकोनॉमी को बूस्ट करना, और हैंड इन हैंड गिव एंड टेक के साथ क्या कर सकते हैं। तो कुछ अगर ज़रूरी बातें, जैसा हम बात कर रहे थे कि चीता प्रोजेक्ट, अगर नामीबिया और मोदी के कनेक्शन का जिक्र करें तो सबसे पहले, भले ये पहला दौरा हो मोदी का, लेकिन ये रिश्ते बहुत पुराने हैं और मोदी के कार्यकाल में ये रिश्ते मजबूत भी हुए हैं। इसके अलावा देखिए 2022 का चीता प्रोजेक्ट, फिर दूसरा आप देखिए 2023-24 के जो नामीबिया के ऑफिशियल्स और भारत के बीच ट्रेड और रिन्यूएबल एनर्जी पर जो डिस्कशन हुए वो बहुत खास थे। इसके साथ साथ पुराने रिश्तों का अगर जिक्र करें, उसके साथ साथ सोलर एनर्जी, नामीबिया ने भारत से सोलर पावर और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में मदद की मांग की थी। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी का विजन, देखिए वो विजन है कि साउथ साउथ कोऑपरेशन किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सके और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में खुद को और उनको कैसे मजबूत किया जा सके, और उसके आधार पर रिश्तों को कैसे मजबूत किया जा सके, वाइल्ड लाइफ को कैसे मजबूत किया जा सके, और अफ्रीकन नेशंस के डेवलपमेंट गोल्स को सपोर्ट भारत करना चाहता है। तो जाहिर तौर पे एक दिशा में देखते हुए, एक दूसरे को मदद करते हुए आगे बढ़ना। तो नामीबिया के साथ रिश्ता गहरा है और ये जो समअप हुआ है 5 कंट्रीज़ का, वो भी अपने आप में बेहद खास रहा है। और यहाँ पर उन्होंने जहाँ पे भी गए वहाँ पर जो इंडियन जो यहाँ के लोग थे मूल के, उनसे मुलाकात करना, जैसे उन्होंने संसद में भाषण दिया था अपने पहले दौरे पर, यहाँ पर देना, तो अपने आप में हर चीज़ को बेहद खास बना देता है।